तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 15 3 सम। इसमें हम लोग के पास एक इंटीजर एरे नम्स गिवन है और हम लोग को रिटर्न करना है ऑल ट्रिपलेट्स मींस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के का एरे, जिसमें आई जे के तीनों से इक्वल नहीं होने चाहिए और हम लोग का जो टोटल सम हो वो इक्वल होना चाहिए 0 के। और हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग के ट्रिपलेट्स में रिपीटेड वैल्यूज ना आए, मीन्स कोई भी डुप्लीकेट ट्रिपलेट ना हो। तो यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल में गिवन है ये वाला एरे -1 0 1 2 -1 -4। तो इसमें हम लोग के ट्रिपलेट ये बनेंगे -1 -1 2 मीन्स अगर हम लोग इसका सम करें तो यहाँ पे हम लोग को सम 0 मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग अगर इसका सम करें तो यहाँ पे भी हम लोग को इसका सम 0 मिल रहा है। यहाँ पे आप उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि हम लोग नम्स ऑफ 0 1 2 को अगर सम करें तो हम लोग को यहाँ पे 0 मिलेगा। नम्स ऑफ 1 2 4 को अगर सम करें तो यहाँ पे 0 मिलेगा। नम्स ऑफ 0 3 4 को सम करें तो यहाँ पे 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का ऐसा है कि हम लोग को सिर्फ डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स चाहिए, तो हम लोग इनमें से एक को नहीं लेके हम लोग का जो दो यूनिक ट्रिपलेट्स हैं वो वाला रिटर्न कर देंगे। अब अगर आप लोगों ने अभी तक लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है टू सम और लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 167 जो कि है टू सम टू, अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व अब तक नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर ले। और अगर आपको सॉल्व नहीं भी करना है और डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एटलीस्ट जाके मेरे ये दोनों वीडियो के सॉल्यूशन देख लें, जिससे आपको ये वाले क्वेश्चन को समझने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग इसको समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और हम लोग ये वाले एग्जांपल को वापस लिख लेते हैं यहाँ पे -1 0 1 2 -1 -4। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग इसको देखेंगे तो आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच ये लगेगा कि हम लोग तीन पॉइंटर बना लेते हैं आई जे के करके और तीनों में लूप ओवर कर लेते हैं। और जितने बार मीन्स यहाँ पे हम लोग का तीन लूप चलेगा। फॉर लूप 1 जो हम लोग का आई के लिए चलेगा, फिर उसके बाद एक और फॉर लूप चलेगा जो हम लोग का जे के लिए चलेगा, और उसके बाद एक और फॉर लूप चलेगा जो हम लोग का के लिए चलेगा। और हम लोग तीनों को सम चेक करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और जहाँ पे भी हम लोग का सम इक्वल हो जा रहा है 0 के तो हम लोग वाले को एक आउटपुट नाम के एरे में पुश कर देंगे और उसके बाद उसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसका इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ एन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तीन नेस्टेड लूप्स यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने टू सम देखा होगा तो हम लोग एक हैश टेबल का यूज़ कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, एक ही लूप चलाएंगे यहाँ पे आई वाला और उसके अंदर एक और लूप चलाएंगे, मीन्स हम लोग का दो लूप चलेगा। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टू सम वाला सॉल्यूशन लगा सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारे वैल्यूज़ को हैश में सेव कराते जाएंगे और उसके बाद जो भी वैल्यूज़ हम लोग के मिल रहे हैं वो हम लोग का टारगेट कैसा निकलेगा। मीन्स हम लोग का अगर ये -1 गिवन है तो हम लोग का जो टारगेट वैल्यू होगा वो 1 होना चाहिए। मीन्स जे प्लस के जब हम लोग करें, मीन्स ये दोनों के वैल्यूज़ का बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ वी लिख देता हूँ। जैसे हम लोग ये दोनों के वैल्यूज़ को सम करें, हम लोग को अगर 1 मिले तभी हम लोग का ये इक्वल टू 0 हो पाएगा। तो मीन्स हम लोग टारगेट वैल्यू यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो ये हम लोग डायरेक्टली टू सम वाला अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्पेस लग जाएगा आपको। और उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम होगा कि हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टू सम टू वाला अप्रोच के साथ इसको समझते हैं। तो टू सम टू में कुछ ऐसा था कि हम लोग के पास ऑलरेडी एरे सॉर्टेड था। अब यहाँ पे ये एरे सॉर्टेड नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट कर सकते हैं। मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स यहाँ पे सबसे पहले -4 आएगा, उसके बाद -1 0 1 2। अब हम लोग को ट्रिपलेट्स बनाना है। हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रिपलेट्स बनाने के लिए, यहाँ पे एक पॉइंटर रख लेंगे आई पॉइंटर जो हम लोग का फर्स्ट वाले में रहेगा, वो पहला लूप रहेगा। और उसके अंदर हम लोग जे और के लिए पॉइंटर रख लेंगे। अब मैं जे और के लिए पॉइंटर यहाँ पे लेफ्ट राइट में क्यों लिख रहा हूँ वो आपको टू सम टू देखने से पता चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हम लोग को एक टारगेट वैल्यू चाहिए। आई के लिए यहाँ पे टारगेट वैल्यू चाहिए, मीन्स -4 में कुछ ऐसा प्लस करना है हम लोग को जिससे वो 0 बन पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा हम लोग टू सम टू में किए थे,
तो अगर हम लोग को टारगेट वैल्यू से बड़ा वैल्यू मिलता है तो हम लोग के को छोटा कर देंगे, मीन्स यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे के को इस साइड। और अगर हम लोग को टारगेट वैल्यू से छोटा वैल्यू मिलता है तो हम लोग इसको बड़ा कर देंगे, मीन्स जे को आगे बढ़ा देंगे। वो इसलिए हो पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाए तो हम लोग का जे का वैल्यू बढ़ेगा, मीन्स ओवरऑल एरे का वैल्यू बढ़ेगा। और अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जाए तो ये सॉर्टेड है, तो हम लोग का वैल्यू कम होता जाएगा और हम लोग को एक टारगेट वैल्यू चाहिए जो इसके इक्वल होके इसका सम जो कर दे 0। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग को 3 पॉइंटर लगेंगे ही। एक आई पॉइंटर जो ओवरऑल एरे को लूप ओवर करने वाला है, और 2 और पॉइंटर जे और के पॉइंटर, वो क्या करेंगे, हम लोग का एक आई के लिए चेक करेंगे कि हम लोग टारगेट बना पा रहे हैं या नहीं। और अगर हम लोग टारगेट नहीं बना पाए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आई को मूव करते जाएंगे। जैसे ही हम लोग का टारगेट मिल रहा है आउटपुट में पुश कर देंगे और आउटपुट को रिटर्न कर देंगे। अब चलते हैं इसको एक बार कोड करके देखते हैं। कोड में आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट कर देते हैं nums डॉट बिगिन से लेके nums डॉट एंड तक। तो यहाँ पे हम लोग का एरे सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट बना देते हैं हम लोग के ट्रिपलेट सेव कराने के लिए। मीन्स यहाँ पे हम लोग अपने आउटपुट को रखने वाले हैं। अब उसके बाद हम लोग एक आई के लिए लूप चला देंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन nums डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर हम लोग का यहाँ पे आई रिपीटेड है, मीन्स यहाँ पे मान लेते हैं -4, फिर उसके बाद फिर से -4, फिर -1, फिर -1 है, तो हम लोग ऑलरेडी -4 के लिए तो देख चुके हैं। मीन्स हम लोग ये वाला जो चीज़ किए थे वो -4 के लिए कर लिए हैं। मीन्स आई हम लोग का अगर यहाँ पे है तो ये ऑलरेडी, अगर इससे वैल्यू मिल पा रहा होगा तो हम लोग का ट्रिपलेट में ऑलरेडी एडेड होगा। तो जैसे ही हम लोग इसके नेक्स्ट में जाएंगे, ऑलरेडी ये एरे सॉर्टेड है तो हम लोग को पता है कि इसका पहले वाला वैल्यू के बाद ही वाला वैल्यू इक्वल वाला हो सकता है। हम लोग को बाद का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मीन्स इसके जस्ट बाद वाला वैल्यू अगर इक्वल मिल रहा है तो हम लोग डायरेक्टली इसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे। तो हम लोग वो चीज़ कोड में ऐसे हैंडल कर सकते हैं। हम लोग लिख देंगे, अगर हम लोग का जो आई है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इफ हम लोग का जो आई है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड जो हम लोग का नम्स ऑफ आई इक्वल हो गया है नम्स ऑफ आई -1 के, मीन्स दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो हम लोग सिंपली कंटिन्यू कर देंगे। मीन्स हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये वाले के लिए चेक करने का ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग का ऐसा है कि हम लोग को 2 पॉइंटर्स चाहिए जे और के लिए। तो इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, मीन्स आई के बाद वाले में लगा देंगे, और के लास्ट वाले में लगेगा, तो मीन्स के इज इक्वल टू nums डॉट साइज -1। अब यहाँ पे हम लोग का ये है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वाइल जे लेस देन के, मीन्स हम लोग का जे जो है वो के उस पार नहीं जाना चाहिए, तभी हम लोग के यूनिक वैल्यूज आएंगे। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि इस कंडीशन तक हम लोग का सम क्या आ रहा है, मीन्स नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के। अगर ये हम लोग का इक्वल आ जा रहा है 0 के, मीन्स हम लोग का यही टारगेट वैल्यू है। मीन्स हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं सम इक्वल टू, अगर 0 आ रहा है तो हम लोग आउटपुट डॉट पुश कर देंगे, आउटपुट डॉट पुश बैक। हम लोग एक एरे पुश कर सकते हैं, उस पर नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ जे कॉमा नम्स ऑफ के आ जाएगा। और इसके बाद जैसे ही हम लोग का ये वैल्यू पुश हो गया है तो हम लोग जे को आगे बढ़ा देंगे और के को भी आगे बढ़ा देंगे। के माइनस माइनस होगा, मीन्स हम लोग को के को अपनी तरफ मीन्स लेफ्ट साइड खींचना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम लोग का जे और के में भी सेम चीज़ हो रहा है, मीन्स यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू वाला चीज़ ऑलरेडी जे और के में भी हो रहा है, मीन्स इसके लिए ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसके लिए फिर से देखने का ज़रूरत नहीं है हम लोग को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाइल जे लेस देन के है,
एंड हम लोग का जो नम्स ऑफ जे जो है वो इक्वल है नम्स ऑफ जे माइनस 1 के। तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट कर देंगे, मीन्स जे को आगे बढ़ा देंगे जे प्लस प्लस। और ऐसे ही हम लोग सेम चीज़ के लिए भी करने वाले हैं। तो हम लोग का ऐसा कर सकते हैं कि जब तक जे लेस देन के है एंड हम लोग का यहाँ पे नम्स ऑफ के जो है वो के प्लस 1 के इक्वल है, क्योंकि उसके बाद वाला के प्लस 1 में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे के माइनस माइनस करा देंगे, मीन्स वो वाले वैल्यू को हम लोग स्किप करा देंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये वाला अगर केस नहीं मैच हो रहा, मीन्स सम हम लोग का अगर 0 नहीं है, मीन्स वो सम से छोटा होगा, सम लेस देन 0 या फिर बड़ा होगा। मीन्स यहाँ पे एक और एल्स, अगर वो सम छोटा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जे को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो सम बड़ा है तो हम लोग के को आगे बढ़ा देंगे, मीन्स के माइनस माइनस कर देंगे। और यहाँ पे तक हम लोग के सारे वैल्यूज आ गए होंगे। और यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट्स भी हैंडल कर लिए हैं, तो डुप्लीकेट हम लोग के ट्रिपलेट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग का लूप ख़त्म होते हैं हम लोग रिटर्न कर सकते हैं अब तक जो भी हम लोग का आउटपुट बने हैं वो। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन नम्स डॉट साइज। तो यहाँ पे हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.